अब देखो, कथा ना 3 स्तर की होती है, कुंज, निकुंज और निभृत निकुंज। हम जो अधिकतर कथाएं सुनाते हैं, चाहे अलवर में सुना रहे हैं चाहे कहीं भी सुनाएंगे, वो अधिकतर कथा होती है कुंज की, जिसमें सब प्रवेश कर सकते हैं। पर कई सत्संग की वार्ताएं, कई कथा की चर्चाएं ऐसी होती हैं जिसमें सबको सुनाया नहीं जा सकता, तो वो निकुंज के स्तर की कथा होती है। जो बीच में हम बरसाना करने गए थे, एक दिन की सत्संग था, वो अलग विषय था। पर एक होता है निवृत्त निकुंज। निवृत्त निकुंज की चर्चा तो इतने बड़े पंडाल में हो ही नहीं सकती, वो तो 4 लोग बैठे हों, हम बैठे हों, तो ही हो पाएगी। क्योंकि वहां ऐसे ऐसे विषय हैं कि जिनको सुना दिया गया तो सामने वाले का सिर भी घूम जाएगा, और अगर वो अधिकारी नहीं हुआ तो ठाकुर जी पे शक भी करने लगेगा, संशय करने लगेगा। ऐसे ऐसे विषय हैं, इसलिए बड़े पंडालों की, बड़ी भीड़ के बीच में ज्यादा निकुंज कुंज की चर्चा नहीं की जाती। लेकिन इसमें प्रामाणिक रूप से जो कुंज की लीला है, उसमें यह है कि जब भगवान का नामकरण संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने किया, उस समय यशोदा मैया को बताया, बोले मैया तुम्हारा ये लाला नारायण के समान गुण वाला है, कभी कभी नारायण जैसी क्रियाएं किया करेगा, लेकिन आप मैया हो, आपको कभी कभी लगेगा कि मेरा छोटा सा लाला है, इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, कहीं थक नहीं जाए, हार नहीं जाए, गिर नहीं जाए, आपको इसकी शक्ति की चिंता होगी। तो उस समय आप एक काम करना, बोले क्या? बरसाने में वृषभानु जी की एक लाली है, वाको नाम है राधा, वो आपके या लाला की आह्लादनी शक्ति है। ये दोनों यहां अलग अलग हैं, परंतु नित्य निकुंज में ये दोनों एक ही हैं। बस देह आपके यहां जन्मो है, और वाके भीतर की जो आत्मा है, शक्ति है, वो भानु बाबा के यहां जन्मी है। एक प्राण दो देही। तो मैया जब कभी भी तुम्हारो लाला कोई अद्भुत लीला करे, तब वृषभानु नंदिनी राधा रानी को लाके या के सामने ठाड़ो कर दियो, उनको देखवे मात्र सो आपकी लाला की शक्ति दुगनी है जाएगी। तो आज जैसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, यशोदा मैया दौड़ करके ढूंढने लगी, कहां है वृषभानु बाबा, अरे मेरो नेक्स्ट सो लाला, वा को हाथ थक जाएगो, नीचे गिरिराज जी आ जाएंगे। तब भानु बाबा के समीप जाए करके पूछी, आपकी लाली कहाँ है? भानु बाबा बोले मैं खुद ढूंढ रहा हूं, 2 दिन तो मिल नहीं रही है। तब यशोदा मैया ढूंढते ढूंढते गई और देखती हैं कि जिस शिला के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, उस शिला के पीछे जाकर के जब देखा, तो अपने अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से ही दिव्य तेज प्रकट हो रहा है, जिस पर गिरिराज जी धारण हुए हैं। बोलो वृषभानु दुलारी की, बोलो वृषभानु के जमाई की। ये जमाई वाली कथा सुनी है आपने? हमारे श्रीनाथ जी राजस्थान में ही विराजमान हैं, नीचे नजर करके खड़े थे, ऐसे ही रहते हैं श्रीनाथ जी। 2 ब्रज के गए और ब्रजवासी ने जाए करके देखी, नीचे नजर करके खड़े ठाकुर जी को देख करके ब्रजवासी बोले, अरे भैया हमारो लाला ब्रजमंडल में ऐसी आंख फाड़ फाड़ के देखे, लेकिन यहां देखो कैसे नीचे नजर करके खड़ो है। तब दूसरे ने कही, अरे ये ब्रजते दूर राजस्थान में आए के बैठो है ना, या को ब्रज की याद आती होगी, तो याद में कभी कभी व्यक्ति भावुक है कि नीची नजर कर ले, तो ये भावुक स्थिति में है। तो ब्रजवासी बोले, भैया ऐसा कहा करें कि नहीं कि प्रसन्न है जाए। तो वहां जय जयकार हो रही थी, गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वारे की जय। सबरी जय जयकार सुनते सुनते ब्रजवासी बोले, देख लाला को नेक प्रसन्नता ना है रही, जय जयकार किस लिए की जाती कि जिसकी जय जय कर रहे हैं वो खुश हो। तब ब्रजवासी ने जैसे ही देखी कि सबकी जय जयकार पूरी है गई, तब सबरे ब्रजवासी बोले, बोले वृषभानु के जमाई की। और जैसे ही कही जमाई की जय, सोई श्रीनाथ जी के नेत्र एक क्षण के लिए ऊपर है गए। कौन आए? भैया मेरे ससुराल थे। ये कौन आए हैं? मुझको ससुराल मेरे ससुर जी की याद दिला रहे मुझे। तो एक क्षण के लिए जैसे श्रीनाथ जी के नेत्र ऊपर भये, ब्रजवासी बोले, ओहो देख लियो लाला ने देख लियो, देख खुश है गयो, खुश है गयो लाला, खुश है गयो, राजी है गयो।
तो ऐसी जय जयकार करो कि ठाकुर जी खुश हो जाए। एक बार मैं जयपुर में कथा कर रहा था, तो वहां एक भैया ने ऐसी जय जयकार बोली, बोले टनाटन गोपाल की। और जैसे बोले टनाटन, सब हंस गए। मैंने कि सब हंसे इसका मतलब ये प्रमाणित है कि ठाकुर जी भी हंसे होंगे, ठाकुर जी भी खुश भये होंगे। भैया मेरो आपको जीवन उनको दुखी करवे के काजे नहीं है। अपने कष्ट बता करके, विपत्ति बताए के ठाकुर जी को दुखी करो। ऐसा महाराज जाय करके जय जयकार करो कि लाला खुश है जाए, लाला आनंदित है जाए। या हा कछु नयो लेके आयो भैया। एक हमारे व्रज में एक और जय जयकार है, सबको नहीं पता होगी, बोल छैल छगनिया गोपाल की। सुनो ये पहले, ऐसे लाला की जय जयकार है। अद्भुत हैं ठाकुर जी। तो श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। अब इसमें लॉजिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कछु माखन को बल बढ़ो, माखन की प्रशंसा कर रहे हैं कि गोपियों की कर रहे हैं? किसकी कर रहे हैं? सब बोलो, गोपियों की। कछु गोपन करी साय, गोपियों की प्रशंसा है गई, गोपन की प्रशंसा है गई, और आपको पता नहीं चला बीच में गैयान की भी है गई। कछु माखन को बल बढ़ो, तो गोपीन की भी प्रशंसा और गोपीन के हाथ से निकले भय माखन यानी गैयान की भी प्रशंसा। तो मतलब मुंह में जो बल आया वो गैयान की कृपा से, गोपीन की कृपा से, ग्वालान की कृपा से, और अंत में बोले श्री राधा रानी की कृपा से। इसमें लॉजिक क्या है? ठाकुर जी क्रेडिट नहीं लेते, देते हैं। कितना भी श्रेष्ठ क्रिया कर लें, कितनी भी बड़ी क्रिया कर लें, सब कुछ करने के बाद उसका श्रेय सबको दे देते हैं, अपने पास नहीं रखते। हम लोग कैसे हैं? किसी ने नेक प्रशंसा कर दी, भैया तुम्हारा घर बहुत अच्छा, मैंने आर्किटेक्ट नहीं बुलाया, मैंने खुद ने डिजाइन किया था। घर अंदर से भी, इंटीरियर वाले को तो 5 आए थे, मैंने कि भैया तुम लोग जाओ पढ़ाई करो, मैं खुद कर लूंगा। महाराज जी ये टाइल 50 बार टूटी, मैंने बनवाई, मैंने। हम ऐसे हैं। एक बार हम ऐसे ही बहन भाई सब बैठे थे, हमारे दूर के बहन भाई भी थे साथ में, तो कोई सब्जी बनाई थी एक बहन ने, तो सब लोग खा के कहे बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी। एक हमारा भैया बोला, कितनी भी अच्छी बनी हो, खरीद के सब्जी तो मैं लाया था, आलू तो मैं लाया था, टमाटर तो मैं लाया था, मिर्च तो मैं लाया था, अगर मैं मिर्च छांट के नहीं लाता तो इतनी बढ़िया बना पाती। तो एक विनोद की बात, पर हमारा स्वभाव ऐसा है, अगर प्रशंसा हो रही है और उस जिस बात की प्रशंसा हो रही है उसमें हमने कुछ किया नहीं है, केवल बस खड़े होकर देख लिया था, तो हमारे मन में ये, हम ऐसे हैं। और ठाकुर जी कैसे हैं? सब कुछ संवारने के बाद, सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद, सब कुछ संभालने के बाद भी आपको ही श्रेय दे देते हैं। आज आप कह रहे हैं महाराज जी मैंने ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को निकाला, मेरे जीवन में इतना खतरनाक समय आया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, भैया चले गए, माता पिता चले गए, बहनों ने मुझसे नहीं पूछा, पत्नी भी उखड़ी रहने लगी, ऐसी परिस्थिति में 10 साल बच्चों को पाल पोस के मैं लेके आया। उस समय ठाकुर जी मंद मंद हंसते हैं, बेटा संभाला तो हमने था, लेकिन कोई बात नहीं, तू श्रेय लेके जा, तू अपने पास अपना श्रेय रख। उस समय ठाकुर जी कहते तो हैं, रात्रि में 2-2 बजे उठ करके मुझसे प्रार्थना करता था कि नाथ सब संभालो। सुबह 5 बजे उठ के गिरिराज जी भागता था, डंडोती लगाता था। और आज जब सब ठीक हो गया तो क्या कह रहा है कि 10 साल मैं निकल के आया हूं, मैं जी करके आया हूं, मैं उस परिस्थिति से जूझ के आया हूं। ठाकुर जी का स्वभाव है मान देना, वो सबको मान देते हैं, अपने पास मान नहीं रखते। और हमारा स्वभाव कैसा? मान लेना, हम मान लेना चाहते हैं। अलवर में किसी व्यक्ति के चित्त में भक्ति आ गई और उसने गलती से बता दिया, बोले हमने इंद्रेश जी की कथा सुनी थी, मान आ जाएगा। ओ मेरी कथा से देखा भक्ति आई उसके चित्त में। हम लोग ऐसे हैं, पर ठाकुर जी कैसे हैं? सबको मान देते हैं।
पतवार के बिना भी मेरी नाव चल, हैरान है जमाना मिल रही है, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा, हो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा। और कितने आश्चर्य की बात है कि ये भजन सबको याद है, फिर भी इस बात को इंप्लीमेंट कोई नहीं करता, इस बात को कोई नहीं मानता। जितनों ने गाया उनमें से 90% लोग का श्रेय मानते ही नहीं है, वो सोचते हमने क्या जो भी कुछ है, और गाएंगे क्या, मेरा आपकी कृपा सब काम हो। मेरे मन में कभी कभी आता है कि ठाकुर जी किसी दिन प्रकट हो जाएं और प्रकट होकर के कहें, बहुत बढ़िया बेटा, तैने पूरा श्रेय मुझको दे दिया, चल अब एक काम करो। बोले क्या, कितनी गाड़ी है? बोले 3, तीनों की चाबी हमको जमा करवा दो। कितना बढ़िया घर है, घर की चाबी भी हमको दे दो, तुम लोग जाओ, चलो वन में रहो, सब हमने दिया है ना, तो हमको ही दे जाओ, हमारी असलियत सामने आ जाएगी, हम ठाकुर जी पे केस कर देंगे। ये देखो, ये परमात्मा बना कोई बेलूपी आ गया, मेरी गाड़ी और घर मांग रहा है। हम ऐसे हैं। कहने की बात केवल इतना समझाना चाहते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव है मान देना, और उनको प्राप्त करने वाले के अंदर ये स्वभाव नहीं है तो ठाकुर जी मिलेंगे नहीं। इसलिए क्रेडिट्स मत लिया करो, मान मत लिया करो, श्रेय मत लिया करो, करने के बाद भी मौन होके खड़े हो जाओ, दूसरों को ही दे दो। कई जगह हमारे मंच पर तो ये अलाउ नहीं है, कई जगह दान का क्रम चलता है, दान दाताओं के नाम बोले जाते हैं, इन्होंने इतना दान दिया गौशाला के लिए, वहां के लिए, उसके लिए, ऐसे ऐसे दान दिया। मैं देखता हूं कभी कभी तो उसमें फिर बोलेंगे हाँ 51,000 की राशि गुप्त दान में आई है, पर जिसने वो गुप्त 51,000 दिया होता है वो अगल बगल वालों को बता, मेरा नाम था ये, मैंने किया। मैंने कहा काय को बताना, माइक पे क्यों बुलवाना। ऐसे लोग होते हैं। ठाकुर जी की इस पूरी गोवर्धन लीला से क्या समझ में आया? इतना सब कुछ करने के बाद भी ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को श्रेय दिया, गोपियों को श्रेय दिया, गैयाओं को श्रेय दिया, राधा रानी को श्रेय दिया। और 7 दिन बाद जब गिरिराज जी वापस पधरा दिए तो यशोदा मैया कहती है, लाला दिखाइयो तेरो हाथ सूझ तो नहीं गयो, तेरो हाथ नीलो तो ना। नहीं मैया, मेरो हाथ कैसे नीलो पड़ जाएगा? बोले क्यों? मैंने उठायो ही नहीं। ब्रजवासिन की सेवा, गैयान की कृपा, गोपिन की कृपा, यशोद श्री राधा रानी की कृपा से मैया मैंने नहीं उठा, देख मेरा हाथ बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसे हैं ठाकुर जी। क्रिया करने के बाद में श्रेय न लेना, ऐसा स्वभाव बनाइए, ऐसा श्रेय बनाइए। ठाकुर, हम जिससे संबंध बनाते हैं ना, उसका जैसा स्वभाव चित्त में लाते हैं। जैसे आपने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ब्याह करने से पहले उसका जैसा स्वभाव था, 5 साल बाद देखना बदल जाएगी, वो पति जैसी हो जाती है, जैसा उसका पति होता है वैसी हो जाती है। जैसे उसके परिवार वाले सास ससुर ननद आदि वैसी हो जाती है, वैसी होने लग जाती है। क्यों? हम जिससे प्रेम करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसके गुण हमारे चित्त में आने लगते हैं। ठाकुर जी का एक भी गुण आता है हमारे अंदर? एक भी नहीं। दया शून्य है हमारे अंदर, कृपा शून्य है हमारे अंदर, श्रेय ना लेना शून्य है हमारे अंदर। ठाकुर जी के बहुत सारे गुण हैं। एक गुण और है, अवकाश नहीं लेते ठाकुर जी, छुट्टी नहीं लेते, सदैव तत्पर रहते हैं। बहुत सारे गुण, कुछ नहीं आया हमारे अंदर। इसका मतलब क्या? संग हुआ ही नहीं है अभी तक।
झूठी ममता से करके किनारा, झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद ओ, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलो राधा रमण लाल की। जय हो। हो निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, निंदा चुगली न जिसको सुहावे, निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, जो राधे 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 गोविंदा। हमारे संत परंपरा में श्री हरिदास ठाकुर हुए। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। श्री हरिदास ठाकुर इतनी जोर जोर से कीर्तन करते थे कि आसपास नगर के लोग आके कहते, कीर्तन तो मन में करना चाहिए, आप इतना जोर जोर से चिल्ला के क्यों करते हो? तो हरिदास ठाकुर बोले, मन में करूंगा तो मेरा अकेले का उद्धार होगा, जोर से करूंगा तो सुनने वालों का भी उद्धार होगा। लेकिन अलवर वाले मन में ही करते हैं, इधर उधर बैठने वाले तो यूं ही बैठे रहते हैं, ऐसे गाते रहेंगे राधे 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 गोविंदा। क्या दूसरे का कल्याण थोड़ी करना है, अपने में ही ठीक है। अरे कंठ दिया है ठाकुर जी ने, आजान बाहु दिए हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, खूब उन्माद कीर्तन करो, करताल बजाते हुए गाओ, ऊंचे स्वर में गाओ, हे भजो राधे राधे राधे